बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाजरीन, आज हम रूबरू में आपकी मुलाकात एक ऐसी शायरा से करवा रहे हैं जिसे बगौर देखें तो सबसे पहले वो सोच की दहलीज पर मिलती हैं, फिर देखते ही देखते उनकी किताब एक ज़रा खोलते ही वो तो बुलंद फ़ज़ाओं में परवाज़ा नज़र आती है, लेकिन पीछे और कहीं नीचे रह जाने वालों की फ़िक्र भी वो फरामोश नहीं करती और मुसलसल पुकारती जाती हैं, मगर तुम अपना ख्याल रखना। वो हौले से ये भी कह देती हैं, हम फिर ना मिलें शायद। हाँ, मगर उनको ये नुक्ता भी बखूबी मालूम है कि सोचने वाला इंसान समझने वाले इंसान के बिना अधूरा है। सो वो जली हरूफ में ये भी लिख देती हैं, तुम हो तो मैं भी हूँ। और जो अपने महबूब से कलाम के बहाना अपने कारी के गोश ये भी गुजार कर जाती हैं कि मर के भी तुम्हारे हैं। और एक सदी बाद जब कोई इंसान सर हिलाकर तायद करेगा कि हाँ, मगर ये जिंदगी की हाईवे पर चलने वाले कब समझते हैं गलत एग्जिट से मुड़ जाएं तो मंजिल छूट जाती है। तो शेर पढ़कर अपना सर धुनने वाले उस इंसान के जहन में शायरा का नाम भी खुद ब खुद चमक उठेगा। गोया फनकार और कदरदान का रिश्ता वो रिश्ता है कि वक्त भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो वक्त कि जो रियासतें क्या तहजीबें तक खा जाता है, वो जालिम वक्त भी फ़न को फना करने से कासर ही रहता है। किस्सा मुख्तसर, फ़न से मोहब्बत करने वालों ने अभी कुछ लहजा पहले जब मेरी ज़ुबानी सोच की दहलीज पर मगर तुम अपना ख्याल रखना, हम फिर ना मिलें शायद और मर के भी तुम्हारे हैं की तरकीब एक तरतीब से सुनी तो अक्सर सुनने वाले तभी समझ गए होंगे कि ये सब तो एक शायरा की किताबों के उन्वानात हैं, जिसका ये भी कहना है प्यार में पागल हो जाते हैं लोग, मुकम्मल हो जाते हैं। और जो ये भी कहती है नज़रअंदाज करने की सज़ा देना थी तुझको, तेरे दिल में उतर जाना ज़रूरी हो गया था। हमारी आज की मेहमान आलमी शोहरत याफ्ता शायरा रेहाना कमर साहिबा। इंसानी तकमील का तरीक़े हसीन जानने वाली ऐसी फ़हीम शख्सियत का मुफस्सल तारुफ महज चंद मिनट्स में मुहाल अज़ मुहाल है। मुख्तसरन ये कि मोहतरमा रेहाना कमर की पैदाइश पाकिस्तान में टोबा टेक्सिंग में हुई। आप एक मुद्दत से लॉस एंजलिस अमेरिका में मुकीम हैं और वहाँ अंजुमन तरक्की उर्दू की चेयरपर्सन हैं। अमेरिका और पाकिस्तान में आपको कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अब मैं ऐसी अजीम शख्सियत और आपके दरमियान मज़ीद हायल नहीं होना चाहूँगा और चाहूँगा कि हम उनसे हम कलाम होने का शर्फ हासिल करें ताकि आप उनके ख्यालात से बराह रास्त मुस्तफ़ीद हों और महसूस हो सकें। सवाल तो ज़ाहिर है एक ही जैसे होते हैं हर प्रोग्राम के अंदर, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में कुछ मुख्तलिफ सवाल हों। दोनों शोबों के अंदर बेइंतहा कामयाबी समेटी। ज़ाहिर है कुछ लोग हसद करते होंगे, कुछ रश करते होंगे, आपको कैसा लगता है? मेरे ख्याल में मैं ज़िंदगी के उस मुकाम पे हूँ कि जहाँ अब हैरत भी नहीं होती। कभी आपने अपने बचपन में मास्टर जी की डंडे खाए होंगे हाथ पे, तो पहले 4-5 महसूस होते हैं, उसके बाद हाथ सुन्न हो जाते हैं, फिर मारते जाओ। तो ज़िंदगी भी इसी तरह से है कि फिर वो बंदा सुन्न सा हो जाता है, अब कुछ भी कहते जाओ। अच्छा, बड़े ताज्जुब की बात है मेरे लिए वैसे ये कि आपको हम जिस तरह से देखते हैं तो हमें तो लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी ना कोई डंडे, ना कभी मार, ना कभी दुख, ना परेशानी, और आप ऐसे ही बिल्कुल हशाश बशाश। और माशाल्लाह आपने अमेरिका के अंदर रहते हुए वहाँ पे लोगों को साबित किया कि बिज़नेस इस तरह से किया जाता है, और इतनी सक्सेसफुल खातून, इतनी सक्सेसफुल। और ये आपने जो अभी बात की है ये तो मुझे वाकई हैरत में डाल रही है। नहीं, सक्सेसफुल होना और बात है। जैसे लोग कहते हैं, बाज़ लोग बेबस होके कहते हैं यार मैंने ज़िंदगी में सब्र कर लिया, इसलिए वो बेबस होते हैं। सब्र की असल मिसाल ये है कि आपके इख्तियार में है और आपने सब्र कर लिया। तो इसी तरह से सक्सेस के पीछे आपको नहीं पता कितने दर्द छुपे होते हैं। आपको क्या लगता है मंजिल बहुत आसानी से मिल जाती है? सक्सेसफुल होना बजाते खुद एक बहुत बड़ा दुख है कि आपने कैसे कैसे रास्तों से गुजरे होते हैं, कैसे कैसे पत्थर खा चुके होते हैं और अपनों के कितने दुख सह चुके होते हैं।
तब आप सक्सेसफुल कहलाते हैं। तो आपने सिर्फ एक बना हुआ देख लिया ना मुझे, सही। आपने देख लिया रेहाना कमर बैठी है, मेकअप किया हुआ है, बड़े खूबसूरत से कपड़े पहन के, है ना, तो होंठों पे मुस्कुराहट है। हो सकता है मैं अपने आप ही मुस्कुरा रही हूँ। नहीं, असल में ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो आपकी चूँकि ज़िंदगी से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हूँ, नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो सक्सेस है उसके पीछे कितने राज छुपे हैं। उन राजों में से एक, मेरी ही नहीं, ज़िंदगी में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या जिस मुकाम पे भी लोग पहुँचे हैं, रास्ता आसान नहीं है। रास्ता किसी का भी आसान नहीं होता। कौन सी ऐसी मोटिवेशन होती है जो आपको फिर उस रास्ते पे दौड़ाए रखती है और आप एक दिन नज़र आते हैं कि आप कामयाब हो गए? वैसे तो सबसे पहले अल्लाह का करम ही होता है, कहते हैं ना, तौफीक भी उसकी तौफीक से मिलती है। दूसरी बात ये होती है कि दो हो सकते हैं पहलू हर इंसान की ज़िंदगी में। जैसे एक ने बहुत टॉर्चर मिला हो जिसको ज़िंदगी में, तो वो दूसरों को टॉर्चर करना शुरू कर देगा, ये रिवेंज उसका। दूसरा उसका ये हो सकता है कि वो लोगों को सहूलत देने शुरू कर दे, आसानियाँ बांटनी शुरू कर दे कि जिस तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ ये ना गुजरे। सो दोनों रवैये इंसान के ही हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो आपको अल्लाह ने क्या तौफीक दे दी है, तो आप तो आसानियाँ बांटती हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है उसका। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि साहिल बड़े राज की बात है। आपको लगता है कि वो मांगने आए हैं, असल में देने आए हैं। अरे क्या बात है, वाह, तो क्या बात। ये जो आसानी बांटना है, ये राज की बात है। ये हम नहीं बांट रहे होते, वो तौफीक दे रहा होता है। ये हमारे किसी कर्म का फल होता है। बहुत आला, बहुत आला, उसका कर्म। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी शायर और शायरात हैं उनको आप अमेरिका के अंदर बुलाते हैं, वहाँ पे आप महफिलें सजाते हैं, मुशायरे सजाते हैं, और वहाँ से जब वो वापस आते हैं वो आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं, और हमें तो यहाँ पे आके जब वो बताते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बहुत ही वेल सेटल्ड खातून है और उसकी ज़िंदगी में कोई गम है ही नहीं। तो यही तो मेहमान नवाजी है। अरे क्या बात है। कल भी हम किसी के घर गए थे। अच्छा, मेहमान नवाजी की डेफिनेशन को लोग नहीं समझ पाते हैं। मेहमान नवाजी में खाना खिलाना नहीं आता। मेहमान नवाजी में ये आता है कि आपने उसके आने से पहले खाना बना के खुद भी ड्रेस्ड अप हो गए हैं, आपका घर भी साफ़ नज़र आ रहा है, और आप उस बंदे को ये एहसास दे रहे हैं कि आपके आने से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अरे वाह। मैं तो खाना पका के भी नहीं थकी हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आपके आने से सहूलत ही सहूलत है। ये मेहमान नवाजी है। लेकिन अगर आपने खाना बना के ढेर लगा दिया और आपके चेहरे से थकावट ज़ाहिर हो रही है, या आपके कपड़ों से ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत की गई है, तो आपने आधी मेहमान नवाजी ज़ाया कर दी। क्या बात है, क्या बात है। तो आप पूरी मेहमान नवाजी नहीं कर सके। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ अगर हम अपने माशरे की बात करें तो अमूमी तौर पर लोग रास्ता नहीं देते किसी को आगे बढ़ने का। तो जहाँ आपने बिज़नेस शुरू किया वहाँ पे लोग रास्ता देते हैं या इतनी मुश्किलें ही आती हैं जितनी यहाँ पे आती हैं? नहीं, रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। रास्ता यहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे लोगों का एक ये कह लें कि जैसे मुझे लगता है कि बड़ा आदमी बनने के लिए छोटा काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मिसाल ले लें कि आप कभी किसी बुज़ुर्ग के पास जाएंगे ना फ़कीरी लेने के लिए, सबसे पहले वो आपको कहता है जूते सीधे करो, ठीक है, आपको जूते सीधे करने पे लगाएगा ताकि वो आपकी मैं मर जाए, आप एक प्योर इंसान निकल आए, आपको ज़िंदगी का शौर मिल जाए, तो आप बड़े आदमी फ़कीर बन जाएंगे। तो यही हिसाब जो है बिज़नेस का भी है। जब आपको कोई काम छोटा नहीं लगता तब आप बड़े आदमी बनते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। हाँ, जब आपको ये पता चल जाए कि बर्तन धोने में भी कोई हर्ज नहीं है, लोगों का छोटे से छोटा काम करके भी अगर मुझे हलाल की रोज़ी मिल सकती है तो ये छोटा काम नहीं है। छोटा काम चोरी करना है, छोटा काम धोखा देना है,
छोटा काम वो है जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी आपने ले ली, ये छोटा काम है। अदरवाइज कोई काम छोटा नहीं है। अदरवाइज कोई काम छोटा काम नहीं। क्या बात। और जब आपको कोई काम छोटा नहीं लगता तो आप अमीर हो ही जाते हैं। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। हाँ, तो आपको मेहनत। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं और जब वो अपनी सक्सेस की बात करते हैं तो पता नहीं माइंडसेट ऐसा होता है उनका शायद, तो वो तो ये समझते हैं कि जी ये सारी हमारी मेहनत है और हम तो शुरू से ही ऐसे ही थे। आपकी बातें तो बिल्कुल मुतज़ाद हैं, आप तो कुछ और बात कर रही हैं। नहीं खैर, ये भी अल्लाह का करम है। कुछ लोगों की आंखें अंदर को खुल जाती हैं। अरे वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जिसकी आंखें अंदर को खुल गई तो फिर बाहर की दुनिया और हो जाती है। अच्छा, वैसे नाजरीन को मुझे शायद बार बार बताना पड़ेगा कि आप 14 साल की उम्र में अमेरिका चली गई थी और आप अब तक आप अमेरिका में रहती हैं। आपकी गुफ्तगू से तो कहीं से अंदाज़ा नहीं होता कि आप अमेरिका से हैं और अमेरिका में रहती हैं। असल में तो इंसान को अपने आप में रहना चाहिए, खा वो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो। लोगों को अपने आप में नहीं रहना आता, औकात से बाहर हो जाते हैं। जैसे ही औकात से बाहर होता है बंदा, तो फिर तो अल्लाह ताला भी हट जाता है दरमियान में से। हर कामयाबी में आप ये समझते हैं कि अल्लाह का ही करम होता है? सिर्फ अल्लाह का करम होता है। सिर्फ अल्लाह का करम होता है? सिर्फ अल्लाह का करम होता है। क्या राज हैं कामयाब होने के? नहीं, जो बंदा दूसरों के आगे हाथ फैला दे ना, उसको ये लगता है कि ये बंदा मुझे कामयाबी देगा। आप यकीन जानिए, खुदा अपना हट जाता दरमियान में से, फिर उसको लोगों के हवाले कर देता, लो भाई तुम जानो और ये लोग जाने, फिर वो ठोकरें खाता है। अब आपकी गुफ्तगू से असल में अभी शायरी को मैं टच इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी गुफ्तगू में। आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि अभी तक हम भी जो लेक्चर अटेंड करते हैं, जो हम जाके सेमिनार्स अटेंड करते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें वो पढ़ाते हैं और जो चीज़ें वो सिखाते हैं, आपने बिल्कुल उनको एक तरफ रख दिया है। मतलब वो तो कहते हैं कि जी आप प्लानिंग बहुत अच्छी करें तब आप कामयाब होते हैं, आप लोगों के साथ इस तरह का रवैया करें फिर आप कामयाब होते हैं, आप अगर आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत और फिर आपने अपने आप को नॉलेज के साथ अपडेट रखना है फिर आप कामयाब। आप तो वो कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे। मुझे ये बताएं कि आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, कोई भी कौम किसी भी कौम पे इस वजह से तबाही आई कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, कुरान नहीं पढ़ते थे, वो रोज़े नहीं रखते थे? नहीं, उन्होंने लोगों के हक अदा नहीं किए, उन्होंने इंसानियत पे ठोकर मारी, उन्होंने इंसानियत को थप्पड़ मारा, उन पे तबाही आई। तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले तो आपका इंसान होना ज़रूरी है। सही। मेहनत बाद की बात है, मेहनत की तौफीक भी वही देगा ना। देखिए, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको एक अल्लाह ताला की तरफ से एनर्जी मिलती है। आप कोई काम करके देखें, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं तो पहाड़ तोड़ सकता हूँ। क्या बात। ये आपके अच्छे अमल का वो फौरी एनर्जी आपको मिली है। बहुत अच्छा। तो आपको तो रास्ते तो खुद ही खुल गए ना, मेहनत भी आप कर सकते हैं। फिर जब मेहनत करेंगे फल भी मिल जाएगा, लोग आपको रास्ता भी देंगे। यानी कि जो एनर्जी आपको अच्छा काम करने से मिलती है वो किताबें पढ़ने से उस तरह से किसी तरह से भी नहीं मिल सकती। बहुत ज़बरदस्त। और इसका आप यूँ सोच लें कि अच्छी सोच से ही एनर्जी शुरू हो जाती है। आपने अच्छा सोचा, अल्लाह ने रास्ता खोला आपके लिए और आपका काम स्टार्ट हो गया। तो एनर्जी आई कहाँ से है? आप कायनात से जुड़ने से ही आएगी। बहुत ज़बरदस्त। लोग कहते हैं कि जी आपको कैसे पता चला फलां बात? क्योंकि आप इतने प्योर हो गए, आपने दिल का शीशा इतना साफ़ कर लिया कि पूरी कायनात आपको नज़र आ रही है उसमें। आपको पता है कौन सा स्टेप उठाना है आपने, आपको रास्ता पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत आला। रास्ते तो नज़र आने शुरू हो जाते हैं, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं आपके लिए। अच्छा, ज़ाहिर है कि एक लंबा सफ़र है और ये तरक्की जैसे आपने बताया कि ऐसे बैठे बिठाए तो नहीं मिली, इसके पीछे बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिसको शायद आप बता भी ना सकें, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हमसे ज़रूर शेयर कीजिए कि जब आपको लगा कि नहीं अब शायद रुक जाए, अब शायद आगे ना बढ़ पाऊँ, लेकिन फिर कहीं से कोई हौसला आया और फिर आप आगे बढ़ गए। नहीं, ये तो आप यूँ समझ लें कि जब जिस पे फल होता है उस पे पत्थर आते हैं।
क्या बात है। तो ये तो आप समझने कि जब आप कामयाबी का पहला स्टेप उठाते हैं ना, लोग पत्थर तो वहीं पे रखना शुरू हो जाते हैं कि ठोकर लगे आपको, और आप उन्हीं ठोकरों से सीखते हैं। इंसान ने कभी अपनी उम्र से नहीं सीखा, इंसान ने अपने दुखों से सीखा है। जिसको अकल आई है उसको दुखों से आई है, धोखा खाने से आई है, अपनों के दुख से आई है। आप यकीन करें, जितना इंसान अक्लमंद अपनों का धोखा खाने से आता है, दूसरों से हमें क्या, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, दुश्मन से तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात। जब हम उन लोगों से धोखा खाते हैं जिनसे आप ना समझ रहे होते हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, जब वो आपको थप्पड़ लगाते हैं तब आपको अकल आती है। फिर आप जाके जुड़ते हैं कायनात से, और ये वो अल्लाह का करम होता है जब वो कहता है मेरी तरफ आ। वाह। ये थप्पड़ आपको वैसे नहीं लगते। इंसान जो कुछ करता है बज़ाहिर अपनों के लिए करता है, और जब अपने ही धोखा देते हैं फिर कौन सी मोटिवेशन होती है कि जो फिर भी नहीं रोकती। जो अपना है ना, फिर आप उधर जाते हैं, फिर उधर लौट जाते हैं। हाँ, और वो यही खूबसूरती है जिस पे जितना देखें, मेरे ख्याल में इबादत आपको वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ दुख पहुँचाता है। सही, आप जितने पैगंबर देख लें, जितने अल्लाह के बंदे देख लें, जितनी कड़ी आजमाइशें हुई हैं, अल्लाह ना करे कि हम उन आजमाइशों से गुजरें, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये आजमाइशें इसीलिए दी हैं कि वो अपने नज़दीक कर सकें। अब देखिए, आपके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे बड़े हेल्दी हैं, एक 5वां बच्चा जो है ना वो चल नहीं सकता, आपकी पूरी तवज्जो किधर होगी? 5 की तरफ। तो अल्लाह ताला भी उस पर अपनी नज़र करम रख के बैठा होता है जिस बंदे को दुख ज़्यादा मिल रहे होते हैं। क्या बात है ना, वो बस उसकी सारी की सारी दुख तो कीमती हुए ना, फिर दुख बड़े कीमती हो। वो एक बच्चे ने पूछा अपनी माँ से कि कैसे पता चले मेरी दुआ कबूल हो रही है? कहती, बच्चे तुम्हें जब उनसे दुख मिलने लगे जो तेरे अपने हैं तो समझ तेरी दुआएं कबूल हो रही हैं। अरे वाह वाह वाह। ये बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन सच गौर करेंगे तो बड़ी सच्चाई मिलेगी इसमें से। क्या बात है। अपना किन्हें कहते हैं? सराउंडिंग में अगर हम अपनों को गिनना शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें? वैसे मैं आपको बताऊं, इंसान अपने अलावा कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ इंसान खुद ही अपना है। बाकी तो हर रिश्ते से आप धोखा खा सकते हैं। अगर इस दौर में आप बच्चे से धोखा खा सकते हैं, माँ बाप से खा सकते हैं, जिसको हम ज़िंदगी का साथी कहते हैं उससे खा सकते हैं, तो फिर अपना कौन है? फिर क्यों हैं हम? अगर सिर्फ हम ही हैं तो फिर हम क्यों हैं? हमारी ज़िंदगी का मकसद है ना। क्या? हम हैं, हम दूसरों अपने ही तो मकसद है, अपने मकसद नहीं है। हाँ ना, अपने तो मकसद ही नहीं होने चाहिए। फिर क्या है? मकसद यही है कि वही उसकी रज़ा हासिल करने के लिए, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए ही तो हम अपनों को वो आसाइशें देते हैं, उनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। वो अपनों से तो आपको ठुकरें लगवाता है अपना बनाने के। क्या चाहता है वो? अल्लाह ताला से ज़्यादा अना मेरे ख्याल में किसी में भी नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है ना, बहुत खूबसूरत जवाब। हाँ, तो अगर एक बीवी और हस्बैंड जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो कोई उससे ज़्यादा वो किसी और का हो जाए, तो मेरा मालिक कैसे? अरे बहुत ज़बरदस्त बर्दाश्त करेगा? बहुत ज़बरदस्त। ठीक है ना, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? यानी कि अगर वो अपनों से दुख दिलवाता है तो उसके पीछे उसका मकसद वही है अपने पास बुलाना। कि अपने पास बुलाना, अपनी तरफ आ जा। इसका मतलब है वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। इंसान बड़े धोखे में रहते हैं, हम समझते हैं हम अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह हमसे प्यार करता है, और जब उसको बहुत प्यार आता है तो भाई अगर आपने जो बात की है, अगर ये बात समझ आ जाए तो फिर तो ज़िंदगी से दुख ख़त्म हो जाएंगे। फिर तो जब कोई दुख देगा तो खुशी होगी। लोग अक्सर मेरे चेहरे का जो इत्मीनान पूछते हैं किस वजह से है, बात समझ में आ गई है और कुछ नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ तो 4 टके किसी के जेब में आ जाएं
तो वो ज़मीन से 2-2 फीट ऊपर चलना शुरू हो जाता है। और आपसे मैं जब भी मिलता हूँ, मैंने आपको जब भी देखा है, तो अगर मुझे पता ना हो तो मैं यही समझूं, वाकईतन मैं यही समझूं कि एक घरेलू खातून है और वो महज सिर्फ अपने बच्चों को लेक्चर देती है। इंसान का जो मुकम्मल होना वो यही होता है कि जिस जगह पे खड़ा है ना वो पूरा नज़र आए। क्या बात। बच्चों में खड़ा हुआ पूरी माँ नज़र आए, बिजनेस में खड़ा हुआ पूरा बिजनेस वाला नज़र आए, लोगों में खड़ा हुआ पूरा लोगों का नज़र आए, एहतराम वाला। कितनी देर में ये पता चल गया था कि रास्ता कौन सा है और ये जो दुख आ रहे हैं इसकी वजूहात क्या हैं और अल्लाह का कुर्ब क्या चीज़ है, किस एज में पता चल गया? असल में मैं भी गौर करती हूँ कभी कभी क्या था ये, मैं क्यों इतनी मुतमईन हूँ। तो ये मेरे ख्याल में हमारी 6ठी क्लास थी, नए नए हम हाई स्कूल में गए, तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, हमारी एक जो प्रिंसिपल थी उन्होंने दुरूद शरीफ पे एक फ़ायदे बताए कि दुरूद शरीफ जो है ना ये सीधा ऊपर जाता है, इसके कोई रुकावट नहीं है। अगर आपने कोई दुआ मांगनी है तो दुरूद शरीफ पढ़े, बाद में पढ़े, क्योंकि हो नहीं सकता ना दुरूद शरीफ कबूल हो गया बाद का बीच की दुआ रह गई। बिल्कुल। अच्छा, ये बात पता नहीं कैसे दिल में उतरी ना, जब मैं उस असेंबली रूम से बाहर जा रही थी तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर वो इतना बड़ा कि मैं रात को फिर कभी कभी सोते में भी ऊंची आवाज़ में ना दुरूद शरीफ पढ़ती थी, तो मेरी माँ के ना हाथ रखती थी मेरे ऊँचे कि आवाज़ बहुत ऊंची है इसकी। वो चलते 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 फिर पता नहीं कब कहाँ चली गई, लोगों को समझ नहीं आई। तसव्वुफ नज़र आता है मुझे। तसव्वुफ को आप मानते हैं? जिस दिन मान के या नज़र आ गया तो शायद ना रहूं। जिस दिन आपको ये पता चल जाए ना आप क्या हैं, तो आप वो नहीं रहते हैं। अल्लाह ना करे कि मुझे कभी पता चले। तो जितनी बातें आपने की हैं ये बिजनेसमैन की बातें तो नहीं है, ना बिजनेस वूमेन की बात है, ये तो एक सूफ़ी की बात है। तो सूफ़ी का बिजनेस नहीं करता। हाँ, हमारे तो मज़हब का सबसे जो अहम है ये तजारत है। हमारे मज़हब ने हमें क्या सिखाया? तजारत करना। ख्वाब अल्लाह के साथ कर लें, बंदों के साथ कर लें, ज़िंदगी गुजारने के लिए कर लें। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका में आप अपने घर में या अपने किसी ऑफिस में बैठ के तो कुछ ख़वातीन सामने बैठी होती हैं और आप उनको दर्स दे रही होती हैं, ऐसा होता है? नहीं, कभी ऐसा हुआ तो नहीं। ऐसा किया कीजिए, बहुत सालों की ज़िंदगी संवर जाएगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं होती है। अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊँ, सारी बातें सबके लिए नहीं होती हैं। बाज़ दफ़ा कोई बंदा बात कर रहा होता पूरे मजमे में, उस मजमे में सिर्फ एक बंदा होता है जिसके लिए वो पूरी बात की जाती है। अब अल्लाह ताला खुद तो किसी को कुछ नहीं कहने आता ना, तो उस पूरे मजमे में एक बंदे को पैगाम देना होता है अल्लाह ने, और ये बंदा वसीला होता है और पूरे मजमे को इकट्ठा करके वो बात कर रहा होता है, और जिसने वो बात जिसके लिए थी वो लेके चला भी गया। क्या बात है। तो सबके लिए तो बात सब होती भी नहीं, सब लोगों के लिए तो पागलपन भी होता है ना। सही। आपका अच्छा होना सबके लिए अच्छा होना अच्छा नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के पागलपन होता है। बिल्कुल सही बात है। आप किसी से अच्छाई करते हैं वो आपको बेवकूफ़ समझता है, आपको ऐसा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बात तो हमने शायरी पे करना थी, लेकिन बात जो है वो आप इतनी इंटरेस्टिंग होगी, एक मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और हम बढ़ाएं। अमेरिका के अंदर रहते हुए आप बिज़नेस आपने शुरू किया, बिज़नेस किया, वहाँ के माहौल को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और जाहिर है कि यहाँ से आप गए हैं, पाकिस्तान से गए हैं, और पाकिस्तान के एक शहर टोबा टेक सिंह से आप गए हैं। क्या फ़र्क महसूस करते हैं दोनों ममालिक के अंदर, दोनों अक़वाम के अंदर? क्या किया जाए यहाँ पे कि लोगों के अंदर वही ठहराव, वही चीज़ें आ जाएं जो? सर, मैं आपको एक पिछले दिनों का एक बिल्कुल सच्चा वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन ये वाक़या जिनकी समझ में आ जाएगा ना शायद उनकी ज़िंदगी बदल जाए।
एक बच्चा, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, ये कोई स्टोरी नहीं है। ठीक है। एक 11 साल के बच्चे ने एक स्टोर से ब्रेड और चीज़ चोरी किया। अमेरिका में बच्चों को मार नहीं सकते, किसी को भी नहीं मार सकते आप। तो उसने पुलिस कॉल कर दी, ये अरेस्ट हुआ, बच्चा चला गया। अगले हफ्ते जज के सामने पेश हुआ। उसने कहा कि हाँ बच्चे तुमने चोरी की है। उसने हाँ जी चोरी की। क्या चुराया? ब्रेड एंड चीज़। क्यों चुराया? मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे क्यों नहीं थे? मेरी माँ बीमार थी, मैं स्कूल के बाद जो जॉब करता था वो जा नहीं सका, उन्होंने मुझे फायर कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा, तो उसने कहा कि फिर उसी माँ के लिए मैंने ब्रेड चोरी की क्योंकि वो भूखी थी। तो जज ने कहा कि अच्छा चोरी तो तुमने की है, सज़ा तो मिलेगी लेकिन तुम्हें नहीं। इस कोर्ट के अंदर बैठे हुए हर शख्स को $10 का फ़ाइन करता हूँ, इंक्लूड मी। और निकाल के उन्होंने $10 रखे टेबल पे और कहा कि उस स्टोर वाले को मैं 1000 फ़ाइन करता हूँ कि तुमने इतनी छोटी सी बात पे बच्चे को तकलीफ़ दी। और उसके अलावा मैं ऑर्डर जारी करता हूँ कि कांटेक्ट किया जाए इस बच्चे के जो अभी तक जो फ़ंड रिलीज़ नहीं हुए हैं उसकी माँ को मिलने चाहिए मेडिकेयर। वो नहीं मिला। बच्चे की माँ बीमार है और उसको ये सब कुछ करना पड़ा। और वो जज उठ के खड़ा हो गया और कहता हम सब इस कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। जिस मुल्क में ये सिस्टम होगा तो उस मुल्क के लोग तो संभल ही जाएंगे ना। तो ये बात इस्लाम की और वो नहीं है, बात बेसिकली इंसानियत की है। पहले हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था तालीम और तरबियत, अब सिर्फ तालीम रह गई है, तरबियत नहीं है। तरबियत नहीं। वहाँ पे तरबियत किस तरह से होती है? वहाँ पे तरबियत जो है ना, वहाँ का अमेरिका मेरे नज़दीक एक मुल्क नहीं है, सिस्टम है। ठीक है। और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जिससे आप बाहर नहीं जा सकते। सही। ठीक है ना। जैसे कुछ घरों का सिस्टम होता है, आपने उस घर के रूल्स को फॉलो करना होता है, आप उस घर से बाहर वो रूल तोड़ नहीं सकते ना। तो अमेरिका भी वो सिस्टम है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, आपने रूल के अंदर ही चलना है। आपने जो वाक़या सुनाया उससे ज़ाहिर है कि मेरे नाजरीन भी और इवन दैट कि आप ख़ुद भी और मैं भी बहुत जज्बाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम ब्रेक ले लें और ब्रेक से जब वापस आएँ तो आपकी शायरी पे गुफ्तगू की जाए। नाजरीन, एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबरू और हमारे साथ मौजूद हैं रेहाना कमर साहिबा। वक्फे से पहले हमारी गुफ्तगू कुछ और थी, अब मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा अपने नाजरीन को आपकी गज़लों से मुतारफ़ करवाएं और आपके बहुत ही शानदार किस्म के और बहुत ही एक अछूते ख्याल के जो अशार हैं वो हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। थोड़ा सा बताइएगा कि ये शायरी किस वक्त करती हैं और बिज़नेस किस वक्त करती हैं? सर, चीज़ें तो अलग हो ही नहीं सकती ना ज़ात से। ये तो बस होता है कि इंसान के अंदर कभी शायरी बाहर आ गई, कभी बिज़नेस बाहर आ गया, कभी आप तो साथ साथ कर रहे हैं। सारा कुछ साथ ही चलता है, पैकेज ही होता है। कोई ऐसा शेर कि जो आपने ज़िंदगी को समझा और शेर कह दिया? खुलने लगे हैं मुझ पे सब इसरार कायनात। वाह। खुलने लगे हैं मुझ पे सब इसरार कायनात, हैरत सराय इश्क की जानिब रवा हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। जब इसरार कायनात आप पे खुलने लगते हैं तो आप कुछ और हो जाते हैं। ज़बरदस्त। और ज़ाहिर है कि आप शोरा को वहाँ पे बुलाते हैं, वहाँ पे मुशायरे होते हैं, वहाँ पे जो लोग वहाँ रहते हैं, जो कम्युनिटी हमारी वहाँ पे मौजूद है, उनको आप इंगेज भी रखते हैं कि वो अपने मुल्क से भी जुड़े रहें, अपनी ज़ुबान से भी जुड़े रहें और अपने लोगों से भी जुड़े रहें। कैसा महसूस होता है? मरहम रखिए कभी किसी ज़ख्म पे।
किसी के जख्म पे मरहम रख के जो सुकून बंदे को खुद मिलता है ना, क्या बात है, उस बंदे को नहीं मिलता जहाँ मरहम रखी होती है आपने। तो किसी का दुख बांट के देखें, मज़ा ना आ जाए। दुख बांटने का एक जरिया है ये, दुख बांटने का, खुशियाँ बांटने का, आसानियाँ पैदा करने का। असल में ये भी अल्लाह ताला ने आपको एक क्रेडिट देना होता है, दे देता है। सो अगर सर आपको पता चल जाए ना ज़िंदगी में किसी को खाना खिलाने का क्या सवाब है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर दें खाना खिलाने के लिए कि मैंने खिलाना है, मैंने खिलाना है। इसी तरह से अगर आपको किसी की के लिए आसानी पैदा करने का समझ आ जाए ना, अजर समझ आ जाए, वो लज्जत एक दफ़ा आप ले लें तो आप यकीन जानिए आप दुनिया छोड़ देंगे। क्या बात है। सो ये और ही तरह का सिलसिला है। और ये अल्लाह ताला जो ना बड़े करम के बाद देता है आपको, जब कभी आपकी कोई अदा उसको पसंद आ जाए शायद। तो कहते हैं ना, आपको कैसे पता चलता है कि आप पे रहमत हुई, बेटी पैदा हुई घर में, कैसे पता चला अल्लाह खुश हुआ, मेहमान भेज दिया, है ना, कैसे पता चला कि आप जो हैं उसके नज़दीक बहुत अहम है, कोई मौका दे दिया आपको अच्छा काम करने का, ये उसके करम है। हमें लग रहा होता है हम कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है कि बिज़नेस है और बिज़नेस के अंदर लोग हमेशा अपने आप को जो अक्लमंद समझते हैं वो आपको हमेशा ये मशवरे दे रहे होते हैं कि जी आप ये जो ख़र्चा कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, इसको बचा लें, ये जो यहाँ पे आप कर रहे हैं ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी लीकेज है, ये भी लीकेज है, ये भी लीकेज है। तो आपके यहाँ तो ऐसे हज़ारों खर्चे हैं कि जो अगर कोई वहाँ पे ये हिसाब किताब करने वाला बैठ जाए तो वो तो आपको पल पल पे वो कहे कि जी ये तो गलत है, गलत है, गलत है। तो कोई कहता नहीं है आपको कि आप ये करते हैं? जिस दिन आप हिसाब किताब करने बैठ गए ना, वो भी आपके से हिसाब किताब करने बैठ जाएगा। मत करें। जब हम ये सोचने में लग जाते हैं ना कि यार इसको हम ये चीज़ क्यों दे रहे हैं, इसकी तो ये औकात नहीं है, हमारी औकात है जो हमारे पास है। अल्लाह अकबर। तो ये बताइए मुझे, तो ये सोचना ही फजूल है कि हम जो किसी के लिए कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ अल्लाह कर रहा है वो भी हम डिज़र्व नहीं, रहमत है, वो हम डिज़र्व नहीं करते, हम डिज़र्व नहीं करते हैं वो उसके। तो ये हिसाब किताब ज़िंदगी में छोड़ ही दें, हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। आप यकीन जानिए करम होता है तो आप अक्लमंद नज़र आते हैं, और आप करम छिन जाता है तो आप बेवकूफ़ नज़र आते हैं। इंसान वही होते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। तो करम का ताल्लुक़ आपके अमल से है, करम का ताल्लुक़ आपकी नीयत से है। जैसे एक मकनातीस है आपका दिमाग। मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा है कि दिमाग जो है ना आपका एक मकनातीस है। आपने जो सोचना है वही चीज़ें आपके गिर्द जमा होनी शुरू हो जानी है, वैसा हो जाना है। तो ये तो कुरान में है ना, जैसा मुझसे गुमान करोगे वैसा मुझे पाओगे। इतनी सी बात समझ में आ गई तो क्या बात है। तो गुमान जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा आपको। सुभान अल्लाह। अच्छा गुमान रखें। मैं जब भी शायरी की तरफ आता हूँ तो फिर ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि वहाँ से हटा जाए। लेकिन हम आपसे एक गज़ल ज़रूर सुनेंगे, बल्कि कई सारी गज़लें सुनेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त बहुत है, मुझे बताया जा रहा है। आप मुझे जो भी आपको पसंद है वो पहले सुनाइए, फिर जो मुझे पसंद है वो आपकी पसंद नापसंद नहीं, चलो, क्योंकि अब ये सिलसिला ऐसा तो अभी लेटेस्ट जो तसव्वुफ़ की तरफ ही जाते हुए सनम मालवी जी ने एक गज़ल गाई है कि तेरी फ़कीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ। वाह वाह वाह। तेरी फ़कीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ, मैं अपनी ज़ात के अंदर मलंग हो गई। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये तो हस्बे हाल है। वाह वाह। वो अपनी डोर से ऊंचा उड़ा रहा है मुझे, वो अपनी डोर से ऊंचा उड़ा रहा है मुझे, मैं उसके हाथ में आकर पतंग हो गई। क्या बात, क्या बात। और ये बात ध्यान में रखिएगा बात करते हुए। वाह। ये बात ध्यान में रखिएगा बात करते हुए, मैं अपने साईं की होके दबंग हो गई। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे। और निज़ामुद्दीन की बस्ती में ये कमाल हुआ,
निज़ामुद्दीन की बस्ती में ये कमाल हुआ, मैं रंग खेल रही थी कि रंग हो गई। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। और भला हुआ कि मसाइल को फेंक फांक के मैं, भला हुआ कि मसाइल को फेंक फांक के मैं धमाल डालने वालों के संग हो गई। अरे वाह, अरे वाह। मैं अपनी ज़ात के अंदर मलंग हो गई हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रवीण शाकर ने एक शेर कहा था और उसके साथ ही एक आपने भी शेर कहा था, बड़ा मारूफ हुआ था, वो सुनाइएगा जरा। हाँ, वो थोड़ा सा लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया था वैसे, लेकिन बात उसी पैरा में है। जी, उनका वो था कि शहर में तेरी पजीराई न होने दूंगी। क्या बात है। शहर में तेरी पजीराई न होने दूंगी, तू मेरा है, तुझे हर जाई न होने दूंगी। अब उसके नाम लगी हूँ तो उसकी मर्जी है। वाह वाह वाह। अब उसके नाम लगी हूँ तो उसकी मर्जी है। वो मेरी जान पे बनाए कि मेरी जान बने। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मेरे मकान के अंदर कई मकान बने, अगर मैं तुमको बता दूं तो दास्तान बने। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत आला। सुनाइए, सुनाइए। ये ऐसे ही शेरों के थोड़े थोड़े शेर हैं, बस ये तो थोड़े थोड़े सुनाइए। जैसे जैसे सिलसिला चलता जाएगा शेर याद आएगा, मैं सुनाती चली जाऊंगी। पाकिस्तान में जब भी आप आती हैं तो पाकिस्तान में भी एक अदबी माहौल जाग उठता है। आप जब वहाँ पे बुलाते हैं लोगों को तो उसके एवज़ ये होता है या आपकी आमद का असर होता है कि लोग खुद ब खुद ये महफिल से जाना शुरू बात फिर वही हो जाती, जो आप इज्जत देते हैं, इज्जत लेते हैं। आपने कितनी मोहब्बत जमा करवाई। हाँ, वाह। जितनी जमा करवाई है उतनी मिल जाएगी। बाज़ दफ़ा लोग कमेटी लेके भाग भी जाते हैं, बाज़ दफ़ा आपको कुछ लोग गलत निकल आते हैं बीच में से। हाँ, कुछ लोग जो है ज़्यादा भी दे देते हैं। क्या बात है, क्या डिपेंड करता है। सही। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। 3 हैं। बेटे हैं, बेटियां हैं? एक बेटी, 2 बेटे हैं। क्या करते हैं? अब एक की शादी हो गई है तो एक बेटा रह गया। नहीं, दोनों ही हैं। एक की शादी हो गई। ऐसे मैं शुगल में कहती हूँ, मैंने कहा जी अब एक बेटा रह गया। वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा एक की शादी हो गई। सही। तो वो वहीं पले पड़े? हाँ जी, वहीं अमेरिका के अंदर ही। बिल्कुल। तो ये चीज़ें उनके अंदर मुंतकिल हुई? सर, ये वक्त के साथ साथ पता चलता है इंसान को क्या मुंतकिल हुआ, क्या नहीं हुआ। हिसाब किताब किया नहीं जा सकता, है ना। ये भी वही बात है कि कब कर्म होता है उसका। बाज़ दफ़ा एक बीज बोया गया, फिर इंतज़ार करना पड़ता है, पानी बारिशें होती रहती हैं, फिर एक दिन देखते हैं कि बड़ा लहलहाता पौधा निकल आया। ये इंसान का अमल है। बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं? बिजनेस में जी, बिजनेस में। छोटा बेटा बिजनेस में है, बड़ा जो है वो थोड़ा मलंग टाइप मेरी तरह का हो गया। छोटों ने भी होना है। छोटों ने भी होना है। छोटों ने भी हो सकता हो, हमें ना पता हो, क्योंकि इंसान तो वैसे ही होता है, जाहिर बाद में होता है। जब हम कहते हैं ना ये बंदा बहुत बुरा हो गया, नहीं बुरा था, पता हमें चला अब। तो अच्छा, हाँ, जाहिर बाद में होता है। अच्छाई और बुराई, बाज़ दफ़ा हम लोगों को बुरा समझ रहे होते लेकिन वो अपने हालात के मुताबिक ठीक कर रहे होते, फिर हमें हालात समझ में आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है। ये सब चीज़ों को मैनेज करने का गुण बता दीजिए हमें। मैनेज करना करता है, वही कहते हैं ना, एक हमारा प्लान होता है, एक उसका होता है ना। तो प्लान वही कर रहा होता है, हम तो सिर्फ कठपुतली हैं ना। वो कौन सा धागा खींचता है, कौन सा छोड़ता है, कैसे नचा दिया उसने, कहाँ गिरा दिया उसने, हम तो कठपुतली हैं, धागे उसके हाथ में। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, बड़ी आसान हो जाएगी ज़िंदगी। इसको समझने में क्या मुश्किल है? पता नहीं, हम अपने आप में, जिस दिन लोगों को ये समझ में आ गया ना कि हम दुनिया से गुजर रहे हैं, हाँ, रहने के लिए नहीं आए, सही, समझ आ जाएगी। अब ये समझने के लिए कौन सी समझ होनी चाहिए? ये भी उसकी अता होनी चाहिए। मैंने कहा ना, आंखें अंदर को खुलनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ जनाजा पढ़ते हैं और वो समझते हैं कि इसी ने जाना था। असल में इंसान को 2 दफ़ा लोग उठाते हैं। जब वो पैदा होता है लोग उसको गोद में उठाते हैं, जब वो मरता है तब उसको उठाया जाता है।
बाकी की ज़िंदगी आपने खुद मैनेज करनी है, और मैनेज आपकी नीयत करती है। आप अल्लाह से क्या मांग रहे हो, आप यकीन करें जो मांग रहे हो वो मिल जाता है। मैं लोगों को काश समझा सकूं ये बात कि मैंने, अगर अभी आपको मौका मिले दोबारा से, ये बिजनेस छोड़ दें, हर चीज़ आप वापस उस जगह पे आ जाए कि जहाँ कुछ मांगना है, क्या मांगेंगे? तो आपको क्या लगता है कि पहले जो मैंने किया वो मैंने किया है? मैंने तो पहले भी कुछ नहीं किया। मांगा तो होगा, ख्वाहिश तो की होगी। मांगा मैंने ये मांगा ऑनेस्टली, एक दफ़ा तो मैंने रो के भी दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि जिन लोगों ने मुझसे आस लगाई है ना, वो आस नहीं टूटने देना। अरे वाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला, तू अगर शर्मिंदा होना पसंद नहीं करता तो अपने इस छोटे से बंदे को क्यों शर्मिंदा करेगा लोगों के सामने? अगर कोई मुझसे मांग ले, उसकी हेल्प करनी पड़ जाए तो मुझे शर्मिंदा तो नहीं करना ना। तो अपनी इज्जत रखी हुई है तो मेरी भी रखे। तो यही मांगा था, यहीं से मिला। एक गज़ल सुनाइए, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब जा रहा है। आप तो बहुत जज्बाती कर देती हैं अपनी गुफ्तगू में। सच्ची बात जो है ना दिल पे लगती है जाके। बहे हैं अश्क न उभरी हैं सिसकियाँ मेरी, वाह। बहे हैं अश्क न उभरी हैं सिसकियाँ मेरी, हवा सुनाती फिरी है कहानियाँ मेरी। वाह वाह। किसी लकीर पे झुंझला के रोने लगता है, किसी लकीर पे झुंझला के रोने लगता है, बहुत सताती हैं उसको हथेलियाँ मेरी। अरे वाह, अरे वाह। और मेरी उदासी का जब भी उन्हें हुआ मालूम, मेरी उदासी का जब भी उन्हें हुआ मालूम, तुम्हारा पूछने आई सहेलियाँ मेरी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। और ये घर के लोग चले जाएंगे पहाड़ों पर, ये घर के लोग चले जाएंगे पहाड़ों पर, तेरे ख्याल में गुजरेंगी छुट्टियाँ मेरी। अरे वाह, अरे वाह। बहुत सताती हैं उसको हथेलियाँ मेरी। और आजकल के जो हालात है उसमें से गुजर रही हूँ कि तेरी शहज़ादी को एक दिन रायगा होना ही था। अरे वाह, बहुत अच्छा। तेरी शहज़ादी को एक दिन रायगा होना ही था, जो हुआ है मेरी माँ, ओ मेरी माँ होना ही था। वाह वाह, वाह। सोचती रहती हूँ अब घर में अकेली बैठकर, सोचती रहती हूँ अब घर में अकेली बैठकर, मैं भी क्या करती कि बच्चों को जवां होना ही था। अरे वाह, अरे वाह। और इसी तरह से चलते रहते हैं कि रहीने कूज़ागरी नहीं हूँ, रहीने कूज़ागरी नहीं हूँ, मैं टूट कर भी मरी नहीं। अरे वाह, अरे वाह। रहीने कूज़ागरी नहीं हूँ, मैं टूट कर भी मरी नहीं हूँ, मुझे अमर बेल खा गई है। अरे वाह। मुझे अमर बेल खा गई है, मैं शाख हूँ और हरी नहीं हूँ। और अगर तुझे कुछ हुआ नहीं है, अगर तुझे कुछ हुआ नहीं है तो देख मैं भी मरी नहीं हूँ। क्या बात, वाह वाह। और कसम तेरी हौलनाकियों की, कसम तेरी हौलनाकियों की, ज़माने तुझसे डरी नहीं हूँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। मुझे अमर बेल खा गई। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। रिहाना कमर साहबा, दिल तो चाहता है कि आपसे घंटों गुफ्तगू की जाए, और यकीनन आज हमारे नाजरीन ने बहुत कुछ आपसे सीखा भी होगा, और मुझे यकीन है कि बहुत सारों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली भी आज से आई होगी। आपकी गुफ्तगू ही ऐसी थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आइंदा जब तक आप यहाँ पर हैं कोई एक और सिलसिला ऐसा बनाएं कि आपको एक बार फिर हम ज़हमत दें और अपने एक और प्रोग्राम के अंदर आपको बुला के आपसे फिर इस तरह की गुफ्तगू करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।